नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DBSC एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफार्म में। मैं हूं बालेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम इस पीडी के सेशन में अंतरिक्ष उसके कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब से हुआ था? 1957 से हुआ था, यानी कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी 1957 से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया था 1962 से। अंतरिक्ष विभाग अथवा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका, यानी कि अंतरिक्ष में लाइका नाम की कुतिया को ले जाया गया था और ये पहली जानवर थी जिसको अंतरिक्ष में ले जाया गया। उसका नाम है लाइका। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मेजर यूरी गागरिन। ये सोवियत संघ के हैं और 1961 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला। ये भी कहाँ की हैं? सोवियत संघ की हैं और ये 1963 में गई थी। मेजर यूरी गागरिन 1961 में गए थे और वेलेंतीना तेरेस्कोवा ये 1963 में गए थे और दोनों ही सोवियत संघ के हैं। यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम महिला, ये दोनों ही सोवियत संघ के हैं। मेजर यूरी गागरिन 1961 में गए थे और वेलेंतीना तेरेस्कोवा ये गई थी 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव ये अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। 1965 में ये गए थे और ये भी सोवियत संघ के हैं। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना सावित्काया, ये अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला है। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, तो अंतरिक्ष में एशिया से जाने वाले पहले कौन है? तो फाम तुआनपे। फाम तुआनपे ये एशिया से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और ये गए थे 3 अप्रैल 1984 को। यानी कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, ये हरियाणा की रहने वाली थी और 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच हैं। क्रिस्टीना कोच जो हैं अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रही थी, 328 दिन ये रही थी और 2020 की ये घटना है। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? लूना 16। यानी कि लूना 16 जो है एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। भारत का प्रथम चालक रहित यान का नाम क्या है? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। यानी कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो कि चालक रहित है उसका नाम है लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। 21 जुलाई 1969 को
इन्होंने चंद्रमा पर पहला पैर अपना रखा था, यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। अपोलो 11 नामक एक अंतरिक्ष यान है। ये पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा पर पहुंचा था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंतरिक्ष पर चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। डेनिस टिटो जो है पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। और महिला में कौन है? महिला में है आपकी अनुशेह अंसारी। यानी कि पुरुष में अगर देखा जाए, पुरुष अंतरिक्ष पर्यटक में देखा जाए तो डेनिस टिटो जो है पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। और अनुशेह अंसारी ये आपकी पहली अंतरिक्ष पर्यटक महिला हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया, ये यूएसए का है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान का नाम क्या है? वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक 1। सोवियत संघ द्वारा 1957 को ये लॉन्च किया गया था। यानी कि स्पुतनिक 1 जो है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला उपग्रह है। सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था 1957 में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि हमारा जो आर्यभट्ट नाम का पहला अंतरिक्ष उपग्रह है ये सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? आपकी हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान आपका देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कहाँ है आपका? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में है। भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम है आपका मैटसैट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है आपका रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम है आपका एप्पल। भारत के प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। और भारत का दूसरा चंद्र मिशन जो है चंद्रयान 2 ये 2019 में लॉन्च किया गया था। ये फेल हो गया था आपका चंद्रयान 2। अब इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको आप यहाँ पे देखेंगे। इसमें एक तरफ घटनाएं हैं और ये वर्ष दिया हुआ है कि जो घटना है वो किस वर्ष घटित हुई है। तो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। महावीर जी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। और महावीर जी का निर्माण यानी कि मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईस्वी पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी 261 ईसा पूर्व पे। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। यानी कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में और शक संवत की शुरुआत हुई थी आपकी 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का शुरुआत हुआ है आपका 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी के बीच हुई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल आपका है 606 से 647 ईस्वी। हुएनसांग की भारत यात्रा है आपकी 630 ईस्वी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में।
वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। यानी कि 1526 पहला पानीपत का युद्ध, 1556 दूसरा पानीपत का युद्ध, 1761 तीसरा पानीपत का युद्ध। अकबर का राज्यारोहण कब किया गया था? 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1784 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपकी 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार हुए थे आपके 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 22 में हुई थी। फाइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में चालू किया गया था। गांधी यूनियन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी में। तालीकट का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1780 से 84 के बीच में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1792 से 92 के बीच में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1799 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध हुआ था आपका 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1931 ईस्वी में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में हुआ था 1942 में। चीनी क्रांति भारत में आई थी 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति आई थी आपकी 1789 ईस्वी में। रूसी क्रांति आपकी आई थी 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।